Here is a problem. Use Euclid division algorithm to find out the HCF of 135 and 225. We have to find out the HCF of 135 and 225. इससे पहले क्लासेस में हमने HCF फाइंड आउट किया था कई डिफरेंट मेथड से, और एक मेथड हमने देखा था डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में हम क्या करते थे, ग्रेटर नंबर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर नंबर। 1 जा 2 जा ज्यादा हो जाएगा, 1 जा इट इज 135। We subtract, we'll get 0 and from here 9. Next step में क्या होगा, this divisor will become dividend 135, again 1 जा it is 90, 5 and it is 4। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इससे जस्ट पहले वाला डिवाइजर यहाँ डिविडेंड हो जाएगा 90, 45 टू जा 90। ये प्रोसेस कब तक जाएगी, जब तक कि ये 0 नहीं होगा। ओके, ये 0 नहीं होगा वहां तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी। और ये जो लास्ट डिवाइजर है दैट विल बी द HCF। ये डिवीजन मेथड है, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था। बस अब ये डिवीजन मेथड है, तो अगर इस स्टेप को हम देखें तो 225 इज इक्वल टू 135 प्लस 135 इंटू 1 प्लस 90 इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर टू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। इस स्टेप में लेके तो अपन 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। इस स्टेप के लिए लिखे तो 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। तो इनको हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में लिखते थे, और उन स्टेप बाय स्टेप हम लिख लेंगे, तो वही आपका क्या होगा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। चलिए देखते हैं। यस, सिंस 225 is greater than 135, so applying Euclid's division lemma। अगर इनमें यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे दोनों में तो क्या मिलेगा आपको, हमने पहले से ही लिख रखा है 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। अब जो नंबर्स बचे हमारे पास 135 एंड 90, इनमें फिर वापस हम यूक्लिड डिवीजन लेमा वापस लगा देंगे। तो सिंस व्हाट 135 इज ग्रेटर देन 90, अगेन अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो यहां हमने अप्लाई कर रखा 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। अब फिर हमारे पास रहा 45 एंड 90। देन अगेन सिंस 90 इज ग्रेटर देन 45, सो अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन lemma। So what we write, 90 is equal to 45 into 2 plus 0. So this last divisor will be HCF. So HCF of what 225 and 135. This is the way to write the HCF of 225 and 135 is 45। हम चाहे तो यहाँ पे एक सिंगल लाइन लिख दें कि यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिथम, और ये स्टेप्स डायरेक्टली लिख सकते हैं। मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में वैसे लिखूंगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम नंबर्स ले रहे हैं 4052, 12576। पहले हम रफ वर्क कर लेते हैं डिवाइड करके। ये रफ वर्क आपको हेल्प करेगा। इस रफ वर्क को आपको नहीं लिखना है, दिस इज आवर रफ वर्क। देखिए अप्रोक्सीमेट 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम हम करेंगे तो ये हो जाएगा 6 5 1 2 1। इसमें से हम सबट्रैक्ट कर लेंगे। ये डिवाइजर हो जाएगा और ये डिविडेंड। ये अप्रोक्सीमेटली 9 टाइम हो जाएगा। सबट्रैक्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा, इधर आ जाएगा 420
1 जा, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, इधर आ जाएगा 272, फिर 1 जा 148, फिर माइनस कर लेंगे, ये हो जाएगा 24 और 148, फिर ये हो जाएगा 5 जा 120, then you will get here ये 124 होगा तो 1 जा, then what is remaining 4 and 2, then 5 जा 120, remaining is 4, 24 इधर जाएगा तो 4 6 जा 24 और ये 0, तो लास्ट रिमाइंडर, लास्ट जो है डिवाइजर आपका 4 हो गया। अब हम इसको स्टेप में अरेंज करके लिख देंगे। तो यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, डिवीजन एल्गोरिथम, okay, so we write 12,576 is equal to 4,052 into 3 plus 420. Then 4,052 is equal to 420 into 9 plus 272. Then 420 is equal to 272 into 1 plus 148. Then 272 is equal to 148 into 1 plus 124. Then 148 is equal to 124 into 1 plus 24. Then 124 is equal to 24 into 5 plus 4. Then 24 is equal to 4 into 6 plus 0. So last divisor is 4. So HCF of 4,052 and 12,576 is equal to 4. तो ये आपका फेयर वर्क है, ये रफ वर्क है। तो आपको इस टाइप से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। Question on Euclid division lemma. Show that every positive even integer, all of you familiar with even number which are divisible by 2, is of the form 2q, and every positive odd number is of the form 2q plus 1. ये हमने किया भी है previous classes में, 2n and 2n plus 1. 2n is even and 2n plus 1 is odd. Now we will prove this with the help of Euclid division lemma. So what is the statement of Euclid division lemma? Given positive integers a and b, there exist unique integers q and r satisfying a is equal to bq plus r, where this r is greater than 0 and less than b. Yes, even numbers are divisible by 2. और हमने जब यूक्लिड डिवीजन का स्टेटमेंट देखा था तो क्या लिखा था? a is divided by b, means b is divisor. So in place of b, if you write 2, then we can find out which number is divisible by 2 or not. If number is divisible by 2, then remainder will be 0. If number is not divisible by 2, completely divisible by 2, then the remainder will be other than 0. So in place of b, means b will be replaced by 2. So here what we have 2 and here what we have 2. Okay. So
What are the possible remainders? When we are going to divide a number by 2, then what are the possible remainders? So possible remainders are 0 and 1. These are the possible remainders. See, remainder is between 0 and 2. 0 is included, 2 is not included. So for even number, if number is even, then remainder will be what? 0. So our number A is equal to what? 2q plus 0, means A is equal to 2q. Now for odd number, the remaining remainder is only 1. So remainder is 1. So our number A is equal to 2q plus 1. So in this way we can prove that any positive even number is of the form 2q and odd number is of the form 2q plus 1. Hence, what we prove? Positive even number is of the form 2q and odd number is of the form 2q plus 1. Means same statement you have to write here. Hence, every positive even integer is of the form 2q and every positive odd integer is of the form 2q plus 1. Means same statement of the question you have to write statement. Another question, show that every positive odd integer, now we have to prove only odd integer, is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5. Means by seeing these three numbers, what we conclude? Means divisor is what? 6. Means B की place पे क्या आएगा? 6. Then we'll using Euclid division lemma. The same statement, given positive integers A and 6. In place of B we will take 6. There exist unique integers Q and R, and which satisfying A is equal to BQ की जगह 6 है, तो A is equal to 6Q plus R, and this R will be less than 6, greater than 0 or equal to 0. Now here possible remainders are 0, 1, 2, 3, 4 or 5. These are the possible remainders. मीन्स अगर हम किसी नंबर को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर्स हो सकते हैं, और अगर हमने डिवाइड किया और रिमाइंडर आपके इवन आए, मीन्स फर्दर दैट कैन बी डिविजिबल बाय 2. सो दीज आर इवन नंबर्स. मीन्स अगर हमने इवन नंबर से किसी नंबर को डिवाइड किया और रिमाइंडर्स इवन है तो दैट इज इवन नंबर, और रिमाइंडर्स ओड है तो दैट इज ओड नंबर. सो फॉर ओड नंबर्स के लिए रिमाइंडर्स क्या होना चाहिए? Reminders should be what? 1, 3 or 5. So if we take R is equal to 1, A is equal to 6Q plus 1. If we take R is equal to 3, then it is A is equal to 6Q plus 3. If we take R is equal to 5, then A is equal to 6Q plus 5. So what we conclude? Any positive odd integer is of the form 6Q plus 1, 6Q plus 3 and 6Q plus 5, and we will write hence every positive odd integer is of the form 6Q plus 1, 6Q plus 3 or 6Q plus 5, where Q is any integer.
Yes, question is the square of any positive integer is of the form 3m and 3m plus 1. Now we have to prove that square of any positive integer. Here it is not given that whether it is even or odd. We have to take all the remainders. Positive integer. M is integer. So using Euclid's division lemma, again we write the statement given positive integers a and we'll take 3m, a and 3, there exist integers q and r satisfying a is equal to 3q plus r, where this r is greater than 0 but less than 3. Means possible remainders are 0, 1, 2. So possible remainders are 0, 1, 2. So we take all the remainders because here it is not given that whether it is positive or negative. Whether it is even or odd. So if r is equal to 0, then our number is a is equal to 3q plus 0 means 3q. But we have to prove that square of any positive integer. So on squaring both sides, square find out करना है, इसलिए हम इसको square कर देंगे. So what we have, a square is equal to 3q whole square, or 3 square is 9 and q square is q. Then we can take 3 common from this number. So what we get, 3q square. Since q is any integer, means it is variable. So 3q square is also variable because its value depends on the q. So we will take 3q square as another variable, that is m. Let 3q square is equal to m. So the square of positive number will get in the form of 3m. Now next one, if r is equal to 1, if we take r is equal to 1, then a is equal to 3q plus 1 because 3q plus r. Again on squaring both sides, so this will be a square is equal to 3q plus 1 whole square. Using a plus b whole square, we will open 3q plus 1 whole square. A square means 3q whole square. And 3 square is 9 and q square is q square. Plus 2ab. So 2 into 3. 6. 6 into 1. 6. 6q. Plus b square means 1. Now from first two terms we can take 3 common. So we will take 3 common. What we get? 3. 3 3 is 9. Means 3q square. Plus 3 2 is 6. 2q plus 1. See again. The value of this, whatever in bracket, depend on q. Okay. And q is any integer. Means it is variable. So we can take it as another variable. And name it as m. So it will be 3m plus 1. Let 3q square plus 2q is equal to m. इसको हमने एक वेरिएबल नाम दे दिया नया m. तो what we get, that square of any number may be of the form 3m plus 1.
नेक्स्ट रिमाइंडर, इफ r इज इक्वल टू 2, देखिए हमें 3m और 3m प्लस 1 मिल गया। क्वेश्चन ये था कि वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1, तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन ये एंड हो जाएगा। वी हैव वन मोर रिमाइंडर, दैट इज 2। लेट अस सी, सो व्हाट वी हैव, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, so on squaring both side, what we have, a square is equal to 3q plus 2 whole square, a square of this 9q square plus 2ab, so 2 3 जा 6, 6 2 जा 12q plus b square, it is b square means 2 square and it is 4 can be written as 3 plus 1, sorry, 3 plus 1, so we'll write 4 as a 3 plus 1. Now from first 3 terms we may take 3 common, so taking 3 common, this 3 3 ja 9 q square, 3 4 ja 12 4q plus 3 1 ja 3 plus 1. So what we get, the value in the bracket depend on q is variable, so we'll take it as a variable and let 3q square plus 4q plus 1 is equal to m. So here we get the square of any number is of the form. Okay, so the value of 3q square, 4q plus m, it is what? Integer, because q is integer, 3 is integer, so sum of integer or product of integer is integer. So m will be what? Integer. So we can assume that it is another integer, that is m. So we are assume that 3q square plus 4q plus 1 is equal to m, and m is what? Integer. So here at last you have to write, hence what? Same thing, whatever is in the question, the square of any positive integer is of the form 3m plus 1, where m is any integer. इसके बाद आपको वर्ड प्रॉब्लम भी मिलेगी, जहां आपको मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, आपको HCF फाइंड आउट करना है। जिस प्रॉब्लम में आपको मिनिमम फाइंड आउट करना है, वहां आप LCM फाइंड आउट करेंगे। इस तरह से आपकी वर्ड प्रॉब्लम भी हो जाएगी। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर न्यू वीडियोस ऑन लैपटॉप